इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। इसी घबराहट में वो जान गए, अगर वो जीत रहे होते, क्योंकि उनके पास ऐसे संगठनिक सत्र है कि एक एक बूथ में कितना मत उनको मिलेंगे, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि अगर वोट नहीं काटेंगे तो हम बिहार में नहीं जीतेंगे, इसलिए वोट काटने पर लगे। चुनाव आयोग लगातार बिहार के अंदर संघर्ष कर रहा है, इसको लेकर लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या है? लोकतंत्र और संविधान की हत्या बीजेपी करने पर आतुर है। उसका एक प्रयोग सफल हो गया। दिल्ली में जो उसके विरोधी मतदाता थे, किसी न किसी बहाने उनका नाम काट दिया। अब यही प्रयोग ये पूरे देश में करने वाले हैं और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। बिहार में कोई भी वोटर लिस्ट में नाम करीब 80 लाख के करीब ये काटने जा रहे हैं। तो अभी एमपी के चुनाव में वो वैध था, नहीं, कह रहे घुसपैठिए घुस गए, अचानक घुसपैठिए 80 लाख अगर ढुक गए बिहार में, आ गए बिहार में, तो फिर गृह मंत्रालय हमारा क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये घुसपैठिए हैं। जो 24 में वोटर थे तो घुसपैठिए थे, आज वोटर घुसपैठिए हो गए। 14 में सारे एमपी बिहार के इस्तीफा दें। अगर वो फर्जी वोट पर चुन के आए हैं तो इस्तीफा दें, क्योंकि 20,000 वोट तो बड़ा वोट होता है ना, तो सभी एमपी इस्तीफा दें। यह केवल बीजेपी अपने विरोधी मतदाताओं को वोट से बाहर करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हमसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनके हकों पर हम डाका डाल रहे हैं। ये बीजेपी खूब समझ रही है। इसलिए किसी न किसी बहाने उनके दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के वोट को काटना है। वो कोई घुसपैठिए नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आधार कार्ड रहेगा तो एडमिशन होगा, या आधार कार्ड रहेगा तो खाता खुलेगा, या आधार कार्ड रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। माने सारे काम आधार कार्ड से ही होंगे, लेकिन आप वोटर नहीं बनेंगे अगर उसमें आपकी उम्र 22 वर्ष हो गई तो आप वोटर नहीं बन सकते। राशन कार्ड जिसपे सरकार बांट रही है 5 किलो राशन, परिवार का मुखिया अगर राशन कार्ड लेके जाए और उसमें वो जाके कहे कि मेरे बेटे की उम्र 18 वर्ष है, वो भी नहीं मान्य होगा। जन्म प्रमाण पत्र कौन बनवाता है? इस समय बनवाता था, आज तो हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र बन जाता। इतनी लंबी प्रक्रिया कर दी। बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे पूरा देश है, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जो है, बीजेपी जो चुनाव का साथ मिल करके चुनाव की चोरी करी, इलेक्शन में चोरी करी हिंदुस्तान में, एक के बाद एक स्टेट को वो नंबर लगा रहे हैं। वोट चोरी करने वालों को अब गद्दी छोड़ देना चाहिए। ये अब गद्दी पर बहुत दिन नहीं बैठेंगे, क्योंकि मतदाता ही भगवान होता है और आप मतदाता से पंगा ले रहे हो, और मतदाता से पंगा लेना किसी भी दल, किसी भी नेता के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, एक तरफ चुनाव कहता है कि सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही है कि घुसपैठिया घुस गए हिंदुस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग 780 पन्ने का हल्फनामा दायर करता है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है घुसपैठियों का। निर्वाचन आयोग गुलाम हो गया है, और निर्वाचन आयोग बताएगा कि उसी के वोटर लिस्ट पर जो 24 में मतदाता रहा वो 27 में क्यों नहीं होगा, 26 में क्यों नहीं होगा। ये निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गया है। जितना वो कहता है उतने वो करेंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप घूम फिर के आप लोग चुनाव आयोग को निशाना साध देते हैं। मुद्दों पर कहां चुनाव लड़ती है बीजेपी? शिक्षा पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर। अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ती और काम पर वोट मांगती तो एक्टर ले आके लड़ाती, फिल्मी एक्टर, भोजपुरी के एक्टर लड़ा के सीट जीतती है। गठबंधन करती है, और ऐसे ऐसे लोगों से गठबंधन करती है कि जो देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो जातियों को गाली देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी
हिल चुकी है, क्योंकि 10 बरस के शासन में जनता ने इनको बैसाखी पर ला दिया, अगली बार खत्म कर ठीक है। नीतीश कुमार ने एक बार भी जिक्र नहीं किया SIR को लेकर, चाहे सदन के अंदर चाहे बाहर। नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता ढो रही है, वोट पड़ने दीजिए। बिहार चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इंडिया अलायंस की वापसी हो सकती है? भारी मतों से इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। इसी घबराहट में वो जान गए, अगर वो जीत रहे होते, क्योंकि उनके पास ऐसे संगठनिक सत्र हैं कि एक एक बूथ में कितना मत उनको मिलेंगे, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को है। और भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि अगर वोट नहीं काटेंगे तो हम बिहार में नहीं जीतेंगे, इसलिए वोट काटने पर लगे। सदन के अंदर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के पिताजी का नाम लेकर लालू जी को कहा कि वो चोर थे। ये सब सामंतवादी लोग हैं। अभद्र भाषा और संसदीय शब्द कहना इनकी आदत रही है, इनके जीन में है, और बड़ी हिम्मत है उसमें। पर आप ही के सहयोगी तेजस्वी यादव ने कहा कि सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, उनका ही बयान था। क्या सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा था, आपके सहयोगी है। अब देखिए, विकीमीडिया सूत्रों के हवाले से खबर देती है। सूत्रों के हवाले से खबर राष्ट्रपति पर कहां गया उसका? सूत्रों से खबर कहां चला गया? इतनी बड़ी घटना देश में हुई है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे हैं। ये सूत्र जो मीडिया का एक हथियार है, वो भारतीय जनता पार्टी का अदृश्य सूत्र है, जिसे मीडिया सूत्र के नाम पर किसी को भी बदनाम कर देती है। इसके बारे में उन्होंने जो कहा है सही कहा। एक आखिरी प्रश्न, सांसद जो थे, क्या नाम है, उपराष्ट्रपति जो थे धनखड़ जी, दिन भर काम करते हैं, रात में अचानक इस्तीफा दे देते हैं। उसको लेकर तमाम लोग आकलन लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, वर्तमान सत्ता को मुहर चाहिए, नेता नहीं चाहिए। और उपराष्ट्रपति मोहर बनने से इनकार कर दिए। उन्होंने संविधान का मान रखा, क्योंकि जो महाभियोग का प्रकरण था, उस महाभियोग के प्रकरण पर सरकार के सामने नहीं झुके, इसलिए सरकार ने उनको हटा दिया। लेकिन ये देश देख रहा।